नमस्कार दोस्तों, रियायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। आज मैंने सिर्फ पी किया तो पी वी का जाने दो, जो इक्विटी में मैं अपने ग्रुप में देता हूँ। तो ग्रुप में मैंने दिया था। मैंने आज इसको 3 बार सेल किया है, कोडाक बैंक को। ये लेवल पड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से गिरना चाहिए उस तरीके से नहीं गिरा। टारगेट एक था। तीनों बार मैंने 50-50 क्वांटिटी इसमें सेल किया। इस लेवल पे जब आने के बाद मैंने सेल किया था 47 पे, तो इसका टारगेट ए लिया था 51। फिर ये यहाँ आके रिजेक्शन देने लगा तो मैं इसमें से एग्जिट कर गया और फिर एक बार सेल किया। तो फिर मैंने ग्रुप में भी बोला था कि SL 50 लगा दो। फिर मैं बोला कि जिसको डर लग रहा है वो निकल जाओ। फिर मैं भी निकल गया वहां से, क्योंकि मार्केट इतना था ऊपर नीचे और ये अपने आप को मेंटेन कर रहा था इस लाइन के ऊपर। फिर लास्ट में मैंने एकदम फिर 50 क्वांटिटी इसमें सेल किया। जब इस लेवल पे आने के बाद मुझे बोला कंफर्म, मुझे लगा कि अब कहाँ पे सेल करूं, तो मैं एक पॉइंट जब इस और इस लाइन से जब यहाँ पे एक इसने वो किया, तो मैं इसके नीचे और ये एसएल लगा के मैं बैठ गया। मैं बोला अब जब 3 बजे होगा वो ही देखा जाएगा। तो इसने मेरे को 150 क्वांटिटी में मेरे को 2500 रुपए दिए। अगर इसको हम लाइव में देखते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए किस तरीके से हुआ। यहाँ पे जाके अगर इसकी स्पीड थोड़ी मैं कम कर दूं तो आप देखिए ट्रेड को। ये देखिए पहला कैंडल। तो इसका क्या हुआ, इसने मार्केट जैसे भी हुआ कि मेरे लाइन पे सपोर्ट पे था ये। अबे गिरना इसका कंफर्म था, गिरेगा है, मुझे पता है। तो पहले जब आया 39 पे मैंने शॉर्ट किया इसको, उस टाइम पे 25 का लो मारा, तो मैं वहां पे उसको एग्जिट कर गया 32-33 पे, क्योंकि उसकी जो कैंडल आई थी वो बड़ी आई। फिर वहां से वो घूमा, वहां से यहीं से रिवर्स किया, तो मैं इसको एग्जिट कर गया। इसमें थोड़े प्रॉफिट लिए। फिर एक बार आया तो मैंने अपने ग्रुप में भी दिया कि भाई ये 45 पे आएगा, 50 के एसएल से करो। और फिर मैंने 37-38 पे इसको एग्जिट कर दिया। अब इसमें 2 ट्रेड हो गए। 2 ट्रेड होने के बाद फिर मैं बोला मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो मैंने इसको आराम से जाने दिया। जब ऊपर आने के बाद इस लाइन से मुझे पता था कि कहीं से कुछ ना कुछ इसको गिरना है, तो कहीं से यहां से कहीं गिरेगा। तो फिर जब इस लाइन से ये इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जब मेरे इस लाइन के नीचे आया तो मैंने इसका एसएल ये लगा के 50 क्वांटिटी सेल कर दिया 3 बजे तक। ये मैं 34 पे एग्जिट, 34 पे हो गया था 3 बजे ये। और लास्ट में इसका लो भी इसने ब्रेक किया, लेकिन तब टाइम हो गया, 3:15 के बाद ब्रेक किया था। अब देखिए यहां दिखेगा अभी आपको, इसका लो इसने ब्रेक किया। तो क्या है ना, हम लोग मार्केट में बहुत ही दिमाग ठंडा रख के काम करना पड़ता है। आप कहीं भी बाई सेल करते रहोगे तो उसमें एसएल हिट होने के चांस। इसमें भी मैंने आज 1-2 बार गलती की, मैं जल्दी जल्दी निकला, क्योंकि मुझे हमेशा एंट्री, हमें सेल साइड है तो पुल बैक पे ही लेनी है। मैंने जल्दी के चक्कर यहां भी किया तो भी प्रॉफिट मिला, यहां भी किया तो भी 2 बार प्रॉफिट मिला। फिर जब इसकी एंट्री एक बार हो गई अच्छे से, तो फिर इसका एसएल नहीं गया और आराम से मुझे 3 बजे मैंने इसको बुक कर लिया। तो इसके लास्ट टाइम पे 3:15 के बाद इसने इसका लो भी तोड़ दिया था, 24 आ गया था, ये 25 था। देखिए इसका लो, ये लो इसने तोड़ दिया। तो इसका टाइम हो गया था, मैं 3:34 पे एग्जिट किया था कहीं। सॉरी। तो ये ट्रेड था एक। और एक रिलायंस किया था, जो कि ग्रुप में मैंने पहले रिलायंस का और कोडाक का लेवल दे दिया था। लेकिन क्या है, लोग करे ना करे उनकी जवाबदारी है। और एक रिलायंस का मैं बताऊंगा। ये रिलायंस का चार्ट है। सिर्फ ये लाइन इसमें ऐड नहीं थी जो मैं भेजा था ग्रुप में, बाकी सब ऐड है। ये ऐसे के ऐसे ही मैंने भेजा था, ऐसे के ऐसे ही है।
इसका एक इंपॉर्टेंट ए लेवल था, यहां था और ऊपर था। जिस दिन ये चढ़ा था इस लाइन के ऊपर था ये यहाँ पे, और आज का जब ट्रेड लिया मैंने, देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब ये लाइन से यहां से नीचे आया, जब इसके ऊपर, इसका मुझे पता है कि ये है, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दी, ये इसके नीचे थी 80-30, इस लाइन के ऊपर जब ये नीचे आया, जब यहां से पुल बैक दिया, तो मैंने इसमें 780 पे 7-8 रुपए का एसएल ले लिया और इसको छोड़ दिया मैंने। इसको मैंने 51 के आसपास इसको यहाँ पे निकल गया, तो इसने मुझे 30 पॉइंट दिए 100 क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेड कंफर्म थी कि एसएल हिट ज्यादा तो बड़ा रखना नहीं, मार्केट इतना गिर रहा है, तो एंट्री हमेशा हमारी पुल बैक में ही होगी या गिर रहा है। अब इसका ये मुझे पता है कि रेजिस्टेंस हमारा पहले का पड़ा हुआ है, तो यहाँ से गिर रहा है, कोई जल्दी नहीं, यहाँ पे आया जब, या यहाँ पे भी कर, लेकिन मैं एक एंट्री कर रहा था कि पुल बैक पे ले लिया जाए, तो पुल बैक पे जब एंट्री मैंने ले लिया इसको, तो इसको छोड़ दिया मैंने, और जब 51 पे आया मैंने बुक कर दिया। फिर भी एंट्री अगर चाहता तो मैं ऊपर, लेकिन मैं भी अपने जॉब की वजह से ज्यादा इतना मैं एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, तो मैं अपना 1 कॉल 2 कॉल लेके 3 बजे के लिए छोड़ देता हूँ, एसएल हिट होगा या टारगेट होगा। तो इस तरीके से मेरे को 5500 इसमें मिले। अगर इसको हम लोग लाइव अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे इसकी लाइव देख लीजिए, इसको थोड़ा मैं और स्लो कर देता हूँ। अब देखिए कैसे इसका ये देखिए इस लाइन के ऊपर ही ओपनिंग हुई थी, तो ट्रेड मार्केट गिर रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि कोई भी ओपनिंग होगा तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या यहाँ सपोर्ट ले रहा है, क्या सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, फिर जैसे भी होगा उस तरीके से हमें देखना है। 12 बजे के करीब मैंने एंट्री ली थी इसमें। तो आपको क्या वॉल्यूम और कैंडल से जज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कहाँ एंट्री मिल रही कहाँ नहीं, क्योंकि हमारे एसएल अगर इसमें इतने बड़े स्टॉक में अगर आज तो ज्यादा ही हो गया 7-8 रुपए का, 4 रुपए का, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि क्या बन रहा है, सिनेरियो क्या बन रहा है, कहाँ से सेल जाएगा, और जहां से सेल जाएगा तभी हम उसको करेंगे। यहाँ से जाके फिर एक बार जब इसने आया था ऊपर, यहाँ पे भी एंट्री बन गई थी, लेकिन मैं बोला ऊपर ऊपर आने के बाद मैंने एक एंट्री बना लिया था इसको, इस लाइन आएगा यहाँ पे 12 बजे के करीब मैंने बनाया था इसमें एंट्री। तो 2 ही मैंने स्टॉक निकाले थे और दोनों स्टॉक मैंने 9 बजे ग्रुप में डाल दिया था। उसके लेवल पहले सिर्फ ये वाला नीचे की ये नहीं था, ये नहीं था, बाकी सेम ऐसे के ऐसे थे। मुझे एंट्री मिल गई इस लाइन के इधर, और देखिए, और आराम से मेरे को 30 पॉइंट इसमें मिल गया। क्योंकि देखिए ऐसे मार्केट में आप ट्रेंडिंग में भी कोई भी मतलब कुछ भी करेगा, गैमलिंग भी करेगा तो भी बना लेगा, लेकिन जब मार्केट एक डायरेक्शन में साइडवेज होगा उस समय में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो सही तरीके से करेगा वो ही बना पाएगा, बाकी तो उसके खुद राम ही जानेंगे उसके। तो इस तरीके से मैंने किया था, मैं निकल गया, बाद में ऊपर आया, बाद में इस लाइन को इसने टच कर दिया था, जो कि इसके एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये। अब ये इम्पोर्टेंट लेवल है, सपोर्ट का काम करेगा। जब भी हम इसको देखेंगे मंडे को क्या करता है, मेंटेन करता है यहाँ पे, तो यहाँ से बाई हो सकती है क्योंकि इसको रुका है। तो मार्केट देखिए इतना चढ़ा था तो थोड़ा बहुत गिर गया तो बड़ी बात नहीं, चढ़ा भी तो कितना था, अगर 550 600 550 पॉइंट 3 दिन में निफ्टी ने रैली दी और थोड़ी सी गिर गई, तो ये तो एक करेक्शन है, ये नहीं कि बियर हावी हो गए।
वो तो हमारे लेवल के ऊपर, हम देखेंगे क्या करना है। फिर ऊपर जाके फिर यहाँ से मैं इस पे 51 पे एग्जिट कर गया था, क्योंकि इस लाइन का जब इसने रेसिडेंट लिया था तो यही फिर 80 से फिर यहीं से नीचे आ गया था। तो इस तरीके मेरे 2 कॉल थे। और एनजी भी किया था मैंने, एनजी ये सब तो इक्विटी और एक वो सब। तो वो भी एनजी का भी मतलब कॉल मैंने सुबह ही सेल साइड में था, लेकिन इस लाइन को इसने मेंटेन कर दिया लास्ट तक, इसको नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक है, ये मेरे 2 कॉल थे आज के, कोडक बैंक और रिलायंस। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है क्योंकि लोगों की धारणाएं बहुत अलग अलग है। ओके, धन्यवाद।